किसानों ने एकत्र होकर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। किसानों की पीड़ा सुनकर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती भी किसानों के बीच पहुंच गए। किसानों ने कहा कि अभी तक एनआईएच विभाग ने बकाया भुगतान भी नहीं किया, ऊपर से विभाग के ठेकेदार किसानों को धमकी दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि वर्तमान में पुलिया बन रही है वह बहुत ही छोटी है, बरसात के मौसम में इस छोटी पुलिया से पानी क्रॉस नहीं हो पाएगा। भगवानपुर पूहना से लेकर आसपास के सैकड़ों गांव का अत्यधिक पानी इसी पुलिया से निकलता है, जो दर्जनों गांव में भर जाने दर किसानों को सता रहा है। किसानों ने पुलिया की ऊंचाई चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है ताकि बरसात के मौसम में पानी गांव के अंदर न भर सके और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली आसानी से निकल सके। किसानों ने कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आंदोलन करते रहेंगे। ये जो समस्या है अभी मुझे अवगत कराया लगभग 1-2 घंटे पहले कि हमारे यहाँ व्यवहारिक दिक्कत ये आ रही है कि जो धर्मपुर और खाताखेड़ी गांव को जोड़ने वाली सड़क है ये, इस पर बहुत सारे किसान हैं, खेत हैं और लोकल ये रास्ता भी है। तो इसके जो हाईवे में नीचे ब्रिज जो बनाया जा रहा है, अंडरपास जो बनाया जा रहा है, इसकी हाइट जो है कम है। ये मेरे संज्ञान में अभी आया था 2-3 घंटे पहले, मैं तुरंत साइट पर पहुँचा हूँ और एनएचआई के अधिकारी से भी संपर्क साधा जाए। तो आज एनएचआई के अधिकारी, चूँकि संडे है और कोई उनके अधिकारी आए हैं ऊपर से, नहीं किसानों कार्रवाई होगी। देखो इसमें निश्चित रूप से मेरी तरफ से जो ठेकेदार कह रहा है कि धमका रहा है किसानों को, उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कराएंगे और एनएचआई के अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध, भाई किसानों को आवश्यकता है इसकी। वाकई मैं तो खुद किसान हूँ, तो पुल की तो हाइट वाकई में कम है, इसके गन्ने हमारे कैसे निकलेंगे, गन्ने की टोलियाँ कैसे निकलेंगी। तो जितनी भी व्यवहारिक दिक्कत हैं वो लिखित में शासन के, प्रशासन के समक्ष रखी जाएंगी, अधिकारियों के समक्ष रखी जाएंगी। अगर फिर भी हमारा समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम आंदोलन में होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब हम एक व्यवहारिक तरीके से अपनी समस्याओं को प्रशासन को, शासन को अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाधान भी होंगे। श्रीमान जी कि ये पुल जो बना रहे हैं इसकी हाइट इन्होंने रखी 3 मीटर और 3 मीटर में कोई भी गन्ने की बुग्गी या ट्राली नहीं निकल सकती। इससे हर कोई आदमी, जो एक अनाड़ी आदमी है, जो किसानी से भी ना जुड़ा हुआ नहीं, वो भी जान सकता है। इसके अंदर को अगर कोई ट्रक जाने लगा तो वो ट्रक भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ किसान की समस्या नहीं है, ये तो ये आम रास्ता है 5-7 गाँव का, जिसमें कोई ट्रक भी जाता है, ट्रॉली भी जाती हैं, ट्रॉले भी जाते हैं, सब चीज़ जाती है। कल को यहाँ पे कोई ट्रक फंस गया, सारा यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएगा पूरा, वही जितना भी है ट्रैफिक सारा जाम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि पानी की जो समस्या है, अगर जो पानी पिछले साल जितनी भारी वर्षा हुई, इतनी बरसात हुई कि सारा पानी 2-3 महीने तक जमा रहा है यहाँ पे। अगर ये लोग जैसे ये बना रहे हैं, बंधा लगा रहे हैं, तो बांध बना रहे हैं, यहाँ से हम लोग तो डूब जाएंगे, हमारे तो घर भी नहीं बचने, कहाँ जाएंगे हम? इन चीज़ों को अगर ये बता रहे तो ये दादागिरी दिखाते हैं आगे। ये कहते हैं कि ये हमारी पर्सनल जगह है, हमने खरीद ली है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं बनने का। इसकी जब तक ये इसकी नहीं होगी हाइट, जिससे मेरे को बुग्गी चली जावे, तब तक कैसे हम इसको जरा पकड़ लें। ठीक, हाइट होनी चाहिए, ना कम है ना ज़्यादा है। चौड़ाई होनी तो उनको कितनी भी है, चौड़ाई 5 मीटर होनी चाहिए, जो इन्होंने 4 मीटर दी। जैसे कि रास्ता 5 मीटर इसमें मिला, तो बाकी उसमें आगे अधिकारी क्या है, जो ये ठेकेदार है, यहाँ मटमूर्ति दिखाते हैं। मेरी पर्सनल ज़मीन है, यहाँ पर हम ये कर देंगे। किसानों को डराया जा रहा है और कह रहे हैं कि जो करना वो कर लो, पूरी तरह से डराया जा रहा है। काम ये रोकने रहे। आज यहाँ इसी वजह से सभी आदमी उपस्थित हुए हैं, काम रुकवाने की वजह से ये काम ना चलो, ये समस्या सारी है। बात यह है कि यहाँ पर अभी किसानों का पैसा भी नहीं मिला। मटमूर्ति देखो एनएच की, क्योंकि किसान का पैसा नहीं आया, किसी के पेड़ छूट रहे हैं, उसका पैसा नहीं आया। जो पेड़ खड़े सामने दिख रहे हैं, जो कि तू खड़े रोड में, इनके पेड़ ही नहीं लिखे गए, इनका पैसा नहीं आ रहा। पैसा जब लिखे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी बात, जो एडिशनल जमीन थी उसका आज तक कोई पैसा नहीं आया, कोई पैमाश नहीं कर रहे। यहाँ से आगे कोई पैमाश नहीं कर रहे, जो ले लिया तो ले लिया और डराया जा रहा किसान, क्योंकि जैसे हो ऐसे ही रहेगा। कुछ एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये काम हो रहा है। क्या निर्णय लिया किसानों ने? किसानों ने भाई ये आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। अब यहाँ से धरना दे दिया। जब तक समस्या नहीं हल हो पाएगी, जब तक समस्या नहीं हल होगी तब तक ये चलेगा मामला।